हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का चैप्टर है। लेकिन सिर्फ क्लास 11th का ही नहीं, इसमें जो है 12th के भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। तो और ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है और फ्रॉम फंडामेंटल्स टू जो है ये स्टार्ट होंगे और आपके जो है 11th-12th लेवल के सभी सारे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे। तो ये आप स्पेशली जो है 12th बोर्ड के लिए भी है और यही वीडियो जो है आप लोगों के लिए जो है नीट और जेई में भी आपको काम आएंगे। तो ये जो है सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जो है ध्यान से देखें, शुरू से आखिरी तक हर तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें सॉल्व भी कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से कि केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए, हम लोग कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहला जो होता है हम लोगों का ध्यान जाता है कि उसका टॉपिक क्या है। तो टॉपिक से ही हम लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक देखिए केमिकल बॉन्डिंग। तो आपका जो है ये बॉन्ड का मतलब क्या है? केमिकल तो आप लोग जानते ही हैं, ये बॉन्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? ठीक है, बॉन्ड या फिर हम कहेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है। ठीक है, अगर इसे डिफाइन करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? तो देखिए, ये द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड क्या है? वो फोर्स है जो कि एटम्स को एक मॉलिक्यूल में बांध करके रखती है। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्ड है। अभी जो अगला क्वेश्चन जो है वो होता है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल? तो क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एटम्स क्यों कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाती है? ठीक है, तो इसके पीछे क्या है रीज़न? तो जब देखिए इनर्ट गैसेस का जो है जब लोगों ने डिस्कवर किया था तो उस समय यही पाया था कि बाकी सारे जो हैं एलिमेंट्स, है ना, वो सभी कंबाइन करते हैं, लेकिन इनर्ट गैसेस जो है वो इनर्ट है और वो जो है आपका रिएक्ट नहीं करता है, ना ही वो खुद के साथ ना किसी और के साथ। तो जब उसके डिटेल एनालिसिस किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये उसी से कंक्लूड किया गया कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ही ऐसा है जिसके कारण वो इसका स्टेबल बनाता है। और वो क्या है? तो हीलियम के केस में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी सब में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको कि ड्यूप्लेट और ऑक्टेट्स कहा जाता है। अब बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके जो है आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनसे कम या ज़्यादा है। तो इसी कारण जो है वो रिएक्ट करते हैं ताकि वो जो है जो ज़्यादा या कम है इलेक्ट्रॉन, तो उसको जो है वो डोनेट करें या एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह से उसको आप जो है इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है कि लोग हमेशा कहते हैं कि जो है एटम्स कंबाइन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, ये अधूरा है। ठीक है, अगर आप इस तरह से कहते हैं तो ये अधूरा है। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये सभी क्या ये ऑक्टेट पूरा करते हैं? ऑक्टेट पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म है molecule. Why? Why they combine? So the atoms combine to form a molecule in order to achieve the electronic configuration of its nearest
इनर्ट गैस। तो अगर ये आप कह देते हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट है कि ये जो है अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना? और ये हो गया आपका सोडियम। यहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इनर्ट गैस है वो है हीलियम और यहाँ पे जो है वो नियोन है। ठीक है, तो आप किसी का एक लेकर के देखें। तो अगर ये लिथियम का लेते हैं तो लिथियम का कितना हो गया, तो ये एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगा। हाइड्रोजन का तो आप ये 1 है, हीलियम का 2 है, बेरिलियम का 2,2 है। ठीक है, अभी हम लोग फ्लोरीन का देखते हैं। तो फ्लोरीन का कितना हो गया, 2,7। ठीक है, नियोन का 2,8 और ये 2,8,1। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम देखते हैं। तो ये लिथियम क्या है, तो लिथियम जो है ये क्लोज टू हीलियम है, तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये चाहेगा कि जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा हो जाए। मतलब कि ये ड्यूप्लेट जो है आपका ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अचीव करना चाहेगा। ठीक है, ड्यूप्लेट का मतलब होता है हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। और ऑक्टेट यहाँ पे क्या है, ये देखिए आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको आप कहेंगे ऑक्टेट। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्टेट। तो अभी जो है आपका फ्लोरीन, यहाँ देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 है, तो ये क्या चाहेगा कि इसका जो क्लोजेस्ट जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव करना चाहता है। तो इसके लिए क्या करेगा ये कि एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और एक एक्सेप्ट करने से क्या हो जाएगा, ये 2,8 जो कि आपका इसके साथ क्या है, मैच करता है। तो इसलिए जो है ये कंबाइन करते हैं और यहाँ पे अगर आप ये चीज़ लिखते हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अगर आप जो है और भी थोड़ा सा बताना चाहते हैं, नियरेस्ट इनर्ट गैस दैट इज ड्यूप्लेट और octet of electrons in outer मोस्ट शेल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया है कि जो है एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, तो ये इसका रीज़न है। अभी एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं ये हमने देखा, अब एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं, अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो वाई की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ डू एटम्स कंबाइन। ओके, सिंपली ये क्वेश्चन होगी, हाउ डू एटम्स कंबाइन। अब कंबाइन कैसे करेंगे, तो इसका क्या है, दो तरीके हैं। ठीक है, एक्चुअली 3 है लेकिन 2 है और उसके बाद हम बताते हैं कि तीसरा का क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यह तो एटम क्या करेंगे कि वो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जो भी है वो कम्प्लीटली कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, या तो वो जो है आपका डोनेट कर देंगे या फिर वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं सोडियम की, तो ये 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1। तो ये चाहेगा कि ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। उसके लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके सोडियम प्लस ये बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या हो गया आपका 282, तो ये भी चाहेगा कि ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो
आपका डोनेट कर देगा। तो इससे मैग्नीशियम पे जो चार्ज आएगा Mg2+ आएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर नेगेटिवली चार्ज का देखते हैं एग्जांपल्स, तो जैसे कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कितना हो गया आपका 9 है, तो ये होगा आपका 2,7। ये भी चाहेगा कि ये भी जो है वो नियोन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करे, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्ट कर लें, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन माइनस हो जाएगा। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन को देखें, तो ऑक्सीजन में क्या है, तो ये है 2,6, ये चाहेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाए ताकि हम भी जो है ये नियोन के जैसा हो जाए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये ऑक्सीजन माइनस माइनस ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। तो पहला क्या है, हाउ डू एटम कंबाइंस में, कि बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा और क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम जो है बात करते हैं कि किसी फ्लोरीन की, ठीक है, मान लिया जाए फ्लोरीन की आप ले लेते हैं, ठीक है, तो ये है आपका 2,7। अभी अगर इसे कोई और एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो ये क्या करेंगे, एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे, तो देखिए इनको भी जो है आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इनको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करते हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि ठीक है एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग आपस में शेयर कर देते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ करें और हमें ज़रूरत हो तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन पे जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्या होगा कि इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो ये जो है आपका क्या है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे बने हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जो है आपका जो है हम लोगों का जो जो जिस तरीके से हम लोग डील करते हैं उसी तरह से ये भी डील करते हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास जो है वो बाइक भी है, साइकिल भी है, फोर व्हीलर भी है, आपके दोस्त के पास जो है क्या है कि वो उसके पास नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है भाई बाइक चाहिए तो लेकर के जाओ, ठीक है, तो आप उसे दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपके पास साइकिल है और आपके दोस्त के पास बाइक है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप लोग बोलेंगे कि ठीक है जब हम साइकिल की ज़रूरत होगा, ठीक है, तो आप साइकिल हमें दे दीजिएगा और जब बाइक का ज़रूरत होगा तो हम बाइक आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास एक्सेस है तो आप क्या करते हैं, ठीक है ले जाओ मेरे पास बहुत है ना? तो वही चीज़ है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था तो वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया, और जब एक्सेस में नहीं है, दोनों ही डेफिशिएंट है लेकिन दोनों को ज़रूरत है, तो वो दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से शेयरिंग से भी बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आपका होगा, तो या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र करेंगे या शेयरिंग करेंगे। अभी शेयरिंग भी 2 तरीके का है, ठीक है? आपके दोस्त के पास भी है एक बाइक, आपके पास भी एक बाइक है, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं कि चलो भाई आज तुम्हारा बाइक हम चला लेते हैं और तुम हमारा बाइक चला लो। इस तरह से एक शेयरिंग हुआ। लेकिन अगर सपोज़ ये कीजिए कि आपके दोस्त के पास कुछ भी नहीं है, साइकिल नहीं है, बाइक भी नहीं है, लेकिन आपके पास जो है 4-5 बाइक्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है मेरे पास बहुत सारा है, चलो हम तुमको देते हैं, ठीक है, लेकिन आप कंप्लीटली उसको नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है जब ज़रूरत होगा ले लेना, यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो शेयरिंग हुआ, वो क्या हुआ, डोनेट किया एक ने लेकिन शेयर किया दोनों ने। तो शेयरिंग दोनों तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट में बाय
इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज shared completely by one atom but, ठीक है, shared completely by one atom, ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन completely by one atom but shared between both the atoms, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इनके जो है वो नेमिंग अलग अलग किए गए हैं। ये जो है आपका, इसको नाम क्या दिया गया, ये कंप्लीट ट्रांसफर से अगर बनता है तो ये कंप्लीट ट्रांसफर, तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, है ना, बिटवीन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुक प्लेस। तो उस तरह के जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड होंगे आपके आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड ही है जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो केमिकल बॉन्ड जो बना है जिसके कारण ये मॉलिक्यूल है, तो ये पहला क्या है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसको आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये कैसे बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दें तो ये है Na, है ना, तो Na जो है वो आपका 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अभी ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 28, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन पे, तो ये 17 है, तो ये 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बना देगा 288, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो ये नेगेटिव चार्ज। अब आपके पास सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए हम लोग जो है कूलम्स लॉ से ये चीज़ जानते हैं कि देयर इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, है ना, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कूलम्बिक फोर्स है जो कि दो चार्जेस के बीच आपके लगते हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये जो है दोनों, वो आपका क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से जो है ये दोनों आयंस, है ना, आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा है आयनिक, क्योंकि ये जो बॉन्ड बने हैं वो दो आयंस के बीच बने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देख लिया, आयनिक बॉन्ड देख लिया। अभी चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो सेकंड टाइप जो है आपका क्या है, तो टाइप ऑफ बॉन्ड, तो हमने अभी जो देखा था ये जो बॉन्ड बनते हैं या तो आपको कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं या फिर जो है आपका शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड टाइप में देखते हैं। तो दूसरा का क्या नाम है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड between
एटम्स, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उससे जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल उठा लीजिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो अभी क्या करेगा, ये देगा नहीं, नहीं लेगा, है ना, दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो अभी क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि ये हाइड्रोजन जो है वो सिंगल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, और देखिए दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के है, ठीक है। अभी इन दोनों को अगर आपस में बॉन्ड बनाना है तो फिर ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि हम लोग दोनों एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखते हैं और हम दोनों ही जिसको जो ज़रूरत होगा वो यूज़ करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो ये किसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम का है। तो ये जो है आपका शेयरिंग से जो बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे जो है ये बॉन्ड आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में ये बॉन्ड बनाए हैं। तो ये जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। उसी तरह से आपका जो है वो दूसरे भी कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमने देखा ऑक्सीजन का, अगर आप एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन के पास कितना है, तो ये है 2,6। तो आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? अभी अगर ये दूसरा ऑक्सीजन आता है इसके करीब तो उसके पास भी 2,6, ये आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों को चाहिए तो ये क्या करेंगे, तो ये बोलेंगे कि ठीक है एक काम करते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए। उसी तरह से अगर जो है वो दूसरा ऑक्सीजन आएगा उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ये बोलेंगे हम लोग शेयर कर लेते हैं आपस में, क्योंकि देखिए दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनेंगे, आपको डबल बॉन्ड बनेंगे। तो इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच आपका एक डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से जो है ये बाय शेयरिंग जो है अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। तो आइए हम लोग जो है हाँ, तो थर्ड जो है टाइप ऑफ जो बॉन्ड है, तो उसको जो है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएं, क्योंकि जनरली यही दोनों पढ़ाए जाते हैं, थर्ड वाले जो है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका नाम बताएं कि उस थर्ड वाले बॉन्ड जिसमें कि जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम्प्लीटली एक जो है वो देते हैं लेकिन दोनों शेयर करते हैं आपस में, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं आयनिक बॉन्ड्स पे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है जिस पे कि आपका फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जिसपे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो आपका एक जो है वो पॉजिटिव आयन के बीच में एक पॉजिटिव आयन होते हैं उसके लिए, एक नेगेटिव आयन होते हैं एटलीस्ट, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और वही फोर्स जो है उसको बाइंड करके रखते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि एक पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन जो है अगर इजीली बनेगा, ठीक है, तो हमारा आयनिक बॉन्ड भी बनना ईजी होगा। उसी तरह से अगर नेगेटिव आयन भी इजीली बन जाए तो फिर हमारा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनना ईजी होगा, ठीक है। तो
सबसे पहला क्या है कि आयनिक बॉन्ड में कि आपका पॉजिटिव आयन बनना है, ठीक है। तो ये टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और कहीं पे आप देखेंगे इंथैल्पी भी लिखेगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी, इस तरह से आप देखते हैं। तो एनर्जी और इंथैल्पी जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चर में आप लोग देख लेंगे क्या है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करें इसके बारे में कि आप लोग इनके बारे में क्या जानते हैं, क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं ज़रूर आप लोगों का आंसर दूँ। तो एनर्जी या फिर इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो किसी एटम से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी आपको देना पड़ता है, वही आपका आयनाइजेशन एनर्जी होता है, लेकिन ये अधूरा है, ठीक है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि जो स्टेट हम ले रहे हैं वो सॉलिड स्टेट ले रहे हैं, अभी अब जब हम हीट देंगे उसको, तो हीट देने से क्या होगा कि वो जो पहले हीट होगा वो यूज़ होगा सबसे पहले इसको स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है। तो सॉलिड से उसको लिक्विड स्टेट में लेकर के जाएगा, फिर और हीट को यूज़ करेगा, लिक्विड से वो गैसेस स्टेट में जाएगा, फिर जब आप हीट देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है। तो आपका हीट का जो है मोर जो है अगर मोर ऑफ दैट हीट इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट, ठीक है। तो उस हीट को हम जो है आयनाइजेशन एनर्जी में क्यों काउंट करें, क्योंकि कोई बोलेगा कि हो सकता है कि हम जो है सॉलिड स्टेट में नहीं, हम लिक्विड स्टेट में लेंगे, तो उनको कम हीट देना होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हम जो है वो फोकस उस चीज़ पे क्यों ना करें कि भाई वही एनर्जी हमें चाहिए जो कि इतना इनफ हो, जस्ट इनफ हो कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, और वो एनर्जी किसी और काम में यूज़ ना हो। तो उसके लिए क्या चाहिए कि एटम जो है वो गैसियस स्टेट में ही रहे पहले से, ताकि आप जस्ट एनर्जी दें और वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और उसके बाद जो आयन बने वो भी गैसियस स्टेट में रहे, ठीक है। क्योंकि अगर फिर से स्टेट चेंज होता है तो फिर से एनर्जी का जो है वो वहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो वो आपका करेक्ट वैल्यू नहीं होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपका, इसके बारे में अगर हम कहते हैं तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from its outermost shell, ठीक है। remove an electron from outermost shell of an atom in gaseous state to form gaseous state to form a positive ion in gaseous state, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी है। तो अभी मैं अगर ये पूछूं कि ये जो है वो एनर्जी है जो कि आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो अगर कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इजीली, तो इसका मतलब क्या है कि आयन का फॉर्मेशन ईजी होगा, और अगर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन ईजी होगा तो वो इजीली जो है वो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो
smaller the value of ionization energy, easier will be the formation of पॉजिटिव आयन, जिसको कि कटायन भी कहा जाता है। ठीक है, सो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, easier will be the formation of positive ion, and hence easier will be the formation of ionic bond। तो यही तो हमारा टॉपिक था कि किस किस फैक्टर पे जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो एक जो है आपका वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हो गया है, इसका वैल्यू अगर स्मॉलर रहेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली आपको निकलेंगे और आयंस इजीली बनेंगे, तो इसका मतलब बॉन्ड भी इजीली बनेगा। ये सिंपल सा है लॉजिक। ठीक है, अभी जो है आपका सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो हमने जो है वो पॉजिटिव आयन बना दिया। अभी क्या है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमें एक नेगेटिव आयन की भी ज़रूरत है। तो अब ये बताइए कि नेगेटिव आयन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी ऐड करना पड़ता है या रिलीज करना पड़ता है? ठीक है, तो इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्या है, एक नेगेटिव आयन बनाना है, मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपका एनर्जी क्या होता है, वो रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी released when an extra electron is added to an atom in the gaseous state to form an a negative ion, जिसको कि एनायन भी कहा जाता है। ठीक है, टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या है, कि जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी गैसियस एटम में ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो यही एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर आपका जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो सिस्टम मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, और अगर सिस्टम मोर स्टेबल होंगे तो कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। इसका मतलब ईजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। और अगर नेगेटिव आयन इजीली फॉर्म होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इट विल बी इजियर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड।
तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि greater the value of electron affinity, that is energy released, ठीक है, more stable the negative the negative ion formed, and hence it will be easier to form an ionic bond, और it increases the chance of formation of ionic bond। तो ये जो है हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 ही पॉइंट्स नहीं है, एक थर्ड पॉइंट भी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके आयनिक बॉन्ड बनाने हैं तो आपके पास पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों आपको मिल गए हैं, तो क्या जस्ट मिल जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट आप रख देते हैं तो क्या बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऐसे नहीं है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रखें तो अपने आप वो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ और चेंजेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं टॉपिक, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। थैंक यू।